श्रीगुरुस्यूतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखावितां च नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री पद्म पुराण की प्रथम खंड के द्वितीय अध्याय में करेंगे। सृष्टि खंड के विषय क्रमणिका तथा भीष्म पुलस्त्य संवाद की वर्णन करेंगे। श्री सूत उवाच नमस्ये सर्वलोकानां विश्वस्य जगतः पतिं य इमं कुरुते भावं सृष्टिरूपं प्रधानवीत्। सूत जी कह रहे हैं, मैं संपूर्ण लोकों के स्वामी जगतपति श्री भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो भगवान प्रधान तत्व माने प्रकृति तत्व के बेता हैं तथा जगत की सृष्टि करने वाले हैं, जो लोकों के कर्ता हैं, लोक तत्व के ज्ञाता हैं, वे योग के बेता हैं। उन्होंने ही योग को अपनाकर इन समस्त चराचर जीवों की सृष्टि की है। पुराण की कथा को जानने की इच्छा वाला मैं उन्हीं अज संपूर्ण जगत के सृष्टा, सर्वज्ञ, लोक साक्षी तथा व्यापक प्रभु की शरणागति करता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सावधानी पूर्वक नमस्कार करके देवराज इंद्र को, समस्त लोकपालों तथा भगवान सूर्य को समाधि पूर्वक नमस्कार करके मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ महर्षि को उन्होंने पुराणों का उपदेश करने वाले तपस्वी जातुकर्म एवं चाक्षुष को एवं पुराणों की सृष्टि करने वाले महर्षि भृगु के वाक्यों का अनुसरण करने वाले पुराण पुरुष भगवान व्यास जी को नमस्कार करके मैं इस कथा को कह रहा हूँ। उन्हें ब्रह्मज्ञानी
सर्वज्ञ, समस्त लोकों में पूजित महातेजस्वी वेदव्यास जी से मैंने पुराणों का श्रवण किया है। जो जगत के उपादान कारण स्वरूप प्रकृति है, वह प्रकृति ही क्या सदा चेतना चेतनात्मक महत तत्व से लेकर महाभूत पर्यंत समस्त प्रकृति का तत्व की सृष्टि करते हैं। उससे उत्पन्न हुए हिरण्मय ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की उत्तम सृष्टि हुई। वह ब्रह्मांड जल के आवरण से आवृत है। उस जल के ऊपर तेज का आवरण है। वह तेज वायु के द्वारा आवृत है। वायु के ऊपर आकाश का आवरण है। वह भूतादि तामस अहंकार से आवृत है। भूतादि अहंकार महत तत्व से आवृत है और उस महत तत्व के ऊपर अव्यक्त प्रकृति का आवरण है। सभी लोगों की उत्पत्ति उस ब्रह्मांड में ही होती है। उसी से नदियों और पर्वतों की भी उत्पत्ति बतलाई गई है। उसके बाद इस पुराण में संक्षेप में मनवंतर तथा कल्पों का भी वर्णन किया गया है। फिर ब्रह्मकल्प के लय का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि का भी वर्णन किया गया है। कल्पों का प्रलय तथा जगत की स्थापना का वर्णन भी किया गया है। श्रीहरि का एकार्णव में जोग निद्रा को अपनाकर शयन करने का वर्णन है। फिर पृथ्वी के उद्धार का वर्णन है। महर्षि भृगु के अभिशाप के कारण श्री भगवान के 10 प्रकार से अवतार का वर्णन है। उसके बाद युगों आदि का वर्णन है एवं समस्त आश्रमों के विभाग का भी वर्णन है। स्वर्ग का तथा स्वर्ग में एवं मृत्युलोक में रहने वाले जीवों के स्थानों का वर्णन है। इस पुराण में पशुओं तथा पक्षियों की उत्पत्ति का वर्णन है। उसके बाद निर्वचन के समान वेदाध्ययन का वर्णन है। उसके बाद बुद्धिपूर्वक ब्रह्मा जी का 3 प्रकार का प्रलय वर्णित है। और अबुद्धिपूर्वक होने वाले दूसरे प्रकार के 3 प्रकार के प्रलय वर्णित है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो लोक की कल्पना की उसका वर्णन है। फिर ब्रह्मा जी के मुख से भृगु आदि महर्षियों की उत्पत्ति का वर्णन है। उसके बाद 2 कल्पों में होने वाले अंतराल का भी वर्णन है। इसके बाद 2 सर्ग सृष्टि की भी के प्रति संधि का वर्णन है। फिर भृगु आदि ऋषियों की संतानों की सृष्टि का वर्णन है। उसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के वर्णन ब्रह्मत्व का वर्णन है। उसके बाद स्वयंभू मनु, उसके बाद महात्मा नाभि तथा रजस्य विसर्ग का, उसके बाद द्वीप समुद्र पर्वत का वर्णन, 7 द्वीप 7 समुद्र 7 योजन परिमाणों का वर्णन। उसके बाद द्वीपों के निवास करने वाले जीव, द्वीपों की नदियाँ तथा पर्वत 7 वर्षों के पर्वतों के 7 वर्षों का वर्णन है। जम्बूद्वीप आदि 7 द्वीपों का 7 समुद्र से घिरे हुए हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्वर्ती लोग 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों तथा तारों आदि की गति का वर्णन किया गया है। फिर ध्रुव के सामर्थ्य से प्रजाओं के होने वाले शुभ तथा अशुभ का वर्णन। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रयोजनवशात सूर्य के रथ को बनाया। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित उस रथ से ही सूर्य संचरण करते हैं।
सूर्य इत्यादि ग्रहों के रथ ध्रुव के द्वारा ही प्रवर्तित हैं। उसके बाद शिशुमार चक्र की कल्पना करते हैं। सूर्य इत्यादि ग्रहों के रथ ध्रुव के द्वारा प्रवर्तित होते हैं। उसके बाद शिशुमार चक्र की कल्पना का वर्णन है, जिसके पूछ भाग में ध्रुव विद्यमान है। सृष्टि के अंत में संहार होता है और संहार प्रलय के अंत में सृष्टि होता है। देवताओं, ऋषियों, मनुओं तथा पितृगणों का विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन सबों का संक्षेप में वर्णन है। उसके बाद स्वयंभू मनवंतर से पहले के आतीत कालिक तथा अनागत भविष्यत कालिक मनवंतर के मनु, देवता तथा प्रजापतियों का वर्णन किया गया है। सभी भूतों के 3 प्रकार के प्रलय बतलाए गए, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। उसके बाद अनावृष्टि, सूर्य की से उत्पन्न होने वाली सवर्तकाग्नि तथा एकार्णव बना देने वाले मेघों तथा ब्रह्मा जी की रात्रि का वर्णन किया गया है। इसके बाद विशेष रूप से ब्रह्मा जी की संध्या और संध्यास का वर्णन है। उसके बाद भूत तथा 7 लोगों का वर्णन है। यहाँ पर मैं सभी जीवों द्वारा किए जाने वाले सभी पापों के परिणाम स्वरूप रौरव आदि नरकों का भी वर्णन है। उसके बाद में सबों में संहार स्वरूप ब्रह्मा जी के प्रतिसर्ग प्रलय का वर्णन है। प्रत्येक कल्पों में होने वाले महाभूत के भी संख्या का वर्णन अपने बुद्धि में अच्छी तरह से गणना करके ब्रह्मा जी की अनित्यता, भोगों की दोष युक्तता तथा संसार की दुख रूपता, मुख्य की दुर्लभता, वैराग्य के कारण सांसारिक भोगों में दोष दृष्टि का होना, व्यक्त महदादि विशेषांत तथा अव्यक्त प्रकृति का परित्याग करके परम ब्रह्म में विद्यमान सत्यों का वर्णन है। भेद बुद्धि के ही कारण जीवों की भेद की ओर प्रवृत्ति होती है। उसके बाद जीव जिस तरफ तापत्रय से रहित होकर सभी दोषों से रहित तथा संसार के विरूप हो जाते हैं, इस बात का वर्णन और इस तरफ ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेने वाला जीव कहीं भी संसार के भय से भयभीत नहीं होता, इस बात का भी वर्णन मिलता है। इस तरफ से प्रमाणों के कृत्य का वर्णन किया गया है। इस पुराण में जगत की सृष्टि, प्रलय तथा विकारों का वर्णन है। इसमें जीव की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के फलों का वर्णन है। महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति तथा उनकी जन्म की स्वाभाविक शक्ति का वर्णन है। उनका सौदास के द्वारा तथा विश्वामित्र के द्वारा निग्रह, महर्षि पराशर की उत्पत्ति तथा पितरों की अदृश्यता, शंति नामक कन्या के गर्भ से महर्षि व्यास की उत्पत्ति का भी वर्णन है। उसके बाद पराशर के विद्वेष का वर्णन किया गया। विश्वामित्र को मार देने की इच्छा से वशिष्ठ महर्षि द्वारा अग्नि की सृष्टि तथा उन दोनों में संधि करा देने के लिए ब्राह्मण तथा ब्राह्मण व्यतिरिक्त विश्वामित्र के हितैषी कण्व महर्षि के द्वारा उस अग्नि को शांत कर दिए जाने का वर्णन है। इसके बाद एक ही 4 चरणों वाले वेद का जिस प्रकार से महर्षि व्यास ने पुनः 4 विभाग किया, उनका भी वर्णन मिलता है। उसके पश्चात उनके शिष्य तथा प्रशिष्य ने वेद की शाखाओं का विभाग किया, इनका भी वर्णन है। उसके पश्चात प्रयाग में श्रेष्ठ मुनियों ने भगवान कृष्ण द्वैपायन से जैसे प्रश्न किए और उन्होंने जो उनका उत्तर धर्म जिज्ञासु मुनियों को दिया, उनका भी वर्णन किया गया है। हे मुनिर्वर्गो और मुनिर्वय, इस सारी बातों का वर्णन इस सृष्टि खंड में किया गया है। निरंतर धर्मनिष्ठ मुनियों के अनुपमेय
लोक संग्रह का उपदेश महर्षि पुलस्त्य को ब्रह्मा जी ने दिया, उसका वर्णन इसमें किया गया है। और उन्होंने उसका उपदेश भीष्म को जो हरिद्वार में दिया गया है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। इस पुराण का कीर्तन, श्रवण तथा विशेष रूप से धारण यश तथा आयु को प्रदान करता है तथा सभी पापों को विनाश करता है। सूत जी ने इस पुराण का इसी क्रम से प्रकाशन किया है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने इसका विस्तार पूर्वक उपदेश ब्राह्मणों को दिया। जो व्यक्ति जितेंद्रिय रहकर इसे एक चरण का भी अध्ययन करता है, उसको संपूर्ण पुराणों के पढ़ने का फल प्राप्त होता है। पुराणों का ज्ञाता पुरुष अंगों तथा उपनिषदों के साथ चारों वेदों के ज्ञाता पुरुष की अपेक्षा अधिक निपुण होता है। वेद का उपबृंहण मन व्याख्यान इतिहास और पुराणों के आलोक में करना चाहिए। अल्पज्ञ व्यक्ति से वेद इसलिए भयभीत रहता है कि वह कहीं मेरा अपार्थ न कर दे। स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा जिसका उपदेश किया गया है, ऐसे पद्म पुराण के एक अध्याय का भी पाठ करके मनुष्य आई हुई विपत्ति से मुक्त हो जाता है और अपने अभिप्रेत गति को प्राप्त कर लेते हैं। प्राचीन परंपरा का उपदेश करने के ही कारण पुराणों को पुराण कहते हैं। पुराण शब्द की इस व्युत्पत्ति को जानने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि क्रांतदृष्टा भगवान पुलस्त्य महर्षि की भीष्म से भेंट कैसे हुई। हे महामते, आप हम लोगों को यह बतलाइए कि पापी मनुष्य जिनका दर्शन भी नहीं प्राप्त कर सकता है, उन महर्षियों को क्षत्रिय भीष्म ने किस तरह प्राप्त किए और उनकी सविधि आराधना की। यह तो अत्यंत आश्चर्य की बात है। उस भीष्म ने कौन सी ऐसी तपस्या अथवा नियम का पालन किए थे जिससे प्रसन्न होकर मुनि उनको इस पुराणों का उपदेश दिए। उन्होंने भीष्म जी को इस पुराणों का एक पर्व था अथवा आधा पर्व सुनाया या इस संपूर्ण पुराण को सुनाया। हे महाभाग, हम लोगों को आप यह बतलाइए कि भीष्म जी को किस स्थान पर तथा किस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य का दर्शन मिला। हम लोग इसको सुनने के लिए उत्कंठित है। श्री सूत जी कहते, श्री सूत उवाच जत्र गंगा महाभागा साधूनां हितकारिणी विविध्य पर्वतं वेगा त्रिश्रुता लोकपावनी। गंगाद्वारे महातीर्थे भीष्मः पितृपरायणः शुश्रूषुः सुचिरं कालं महतां नियमे स्थितः। बोलते हैं सूत जी कह रहे, जहाँ पर साधु पुरुषों का कल्याण करने वाली महाभाग गंगा पर्वत को तोड़कर वेग पूर्वक पृथ्वी पर अवतरित हुई है, उन महान तीर्थ गंगा द्वार हरिद्वार में पितृभक्त भीष्म जी ज्ञानोपदेश प्राप्त करने की इच्छा से दीर्घ काल पर्यंत महापुरुषों के नियम का पालन कर रहे थे। वे 100 वर्ष से अधिक काल तक वहाँ समाधिष्ठ होकर परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए त्रिकाल स्नान करते थे। वेदाध्ययन करते हुए पितरों का तर्पण तथा देवताओं की आराधना करते थे। इस तरफ से अपने शरीर का शोषण करने वाले भीष्म जी को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषियों में श्रेष्ठ तथा अपने मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य से कहा, तुम कुरुवंश के वीर देवव्रत भीष्म को उनके पास जाकर उन्हें तपस्या करने से रोको और उनको कारण तत्व का उपदेश करो। अपने पितरों की भक्ति से परिपूर्ण होकर वे महाभाग वहाँ पर निवास करते हैं। उनके मन में जो कामना हो उनको शीघ्र पूरा करो। ब्रह्मा जी की वाणी को सुनकर मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी
गंगा द्वार में आकर भीष्म जी से कहे, हे भद्र, तुम्हारी जो इच्छा हो उस वरदान को मांग लो। हे वीर, तुम्हारी तपस्या से साक्षात ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए हैं। मुझे ब्रह्मा जी ने भेजे हैं, मैं तुम्हें अभिलाषित वर प्रदान करूंगा। कानों को सुख देने वाली उस वाणी को सुनकर भीष्म जी ने अपनी आंखों को खोल कर देखा कि उनके सामने महर्षि पुलस्त्य खड़े हैं। उसके बाद उन महर्षि को साष्टांग प्रणाम करके अत्यंत विनम्र होकर, जिनके सभी अंगों में धूल लगी थी, वे भीष्म जी कहे, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी है, क्योंकि मैंने आज आपके इन लोकबंद चरणों का दर्शन किया। मुझे तपस्या का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि आप मुझे नदी के तट में वरदान देने के लिए पधारे। मैंने इस सुखप्रद आसन का अपने हाथों से निर्माण किया, इसे आप ग्रहण करें। उसके बाद पलाश पत्र से निर्मित अर्घ्य पात्र में दुर्वा, अक्षत, पुष्प, कुश, सरसों, दधि, मधु, यव तथा दुग्ध मिश्रित मुनियों के द्वारा निर्दिष्ट इस अष्टांग अर्घ्य को स्वीकार करें। निशम्य तेज संपन्न भीष्म जी की वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य ने आसन ग्रहण किए। पाद्य के साथ बिस्तर को प्राप्त करके भीष्म जी के द्वारा प्रदत्त सदाचार अनुसार अर्घ्य पात्र को ग्रहण करके महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। पुलस्त्य महर्षि जी कह रहे, हे वत्स, सत्यवान दानशीलोऽसि सत्यसन्धिर्नश्वरः हिमान्मित्र क्षमाशीलो विक्रांतः शत्रुशासने। हे वत्स, तुम सत्यवक्ता, दानशील, सत्याभिसंधि वाले नरेश्वर, लज्जायुक्त, सबों को मित्र की दृष्टि से देखने वाले, क्षमाशील तथा शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ हो। तुम धर्म के ज्ञाता, कृतज्ञ, दयालु, प्रिय बोलने वाले, सम्मानीय पुरुषों का सम्मान करने वाले, ज्ञानी, ब्राह्मण भक्त तथा साधु वत्सल हो। तुम प्रणिपात परायण हो, अतः मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपनी अभिलाषा बतलाओ, उसे मैं पूरा करूँगा। भीष्म जी ने कहा, भीष्मोवाच, भगवान् ब्रह्मा कास्मिन् काले स्थितो विभुः सृष्टिं चकार वे पूर्वं देवादीनां वदस्तमे। हे भगवान ब्रह्मा जी ने किस समय में स्थित रहकर सृष्टि करने का काम किया? उन्होंने सबसे पहले देवताओं की सृष्टि कैसे की, अथवा उन्होंने किस स्थिति में भगवान रुद्र की सृष्टि की, अथवा उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों की सृष्टि कैसे की? उन्होंने किस प्रकार पृथ्वी, आकाश तथा सागरों की सृष्टि की? किस प्रकार से उन्होंने द्वीपों, पर्वत, ग्रामों, अरण्य तथा नगरों की सृष्टि की? मुनिया, प्रजापति, सप्तर्षियाँ तथा श्रेष्ठ मुनियों की रचना कैसे हुई? वर्ण, वायु, प्राचीन स्थान, गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों की सृष्टि कैसे की? तीर्थ, नदियाँ, सूर्य आदि ग्रहों को ग्रह तथा तारों को उन्होंने कैसे सृष्टि किया? भगवान ब्रह्मा जी ने इस सबकी जिस प्रकार से सृष्टि की, उन्हें आप हमें बतलाने की कृपा करें। पुलस्त्य महर्षि जी कह रहे, ब्रह्मा जी समस्त श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ हैं। वे परमात्मा हैं। विशेष रूप से वे रूप तथा वर्ण से रहित है। वे अपक्षय, विनाश, परिणाम, समृद्धि तथा जन्म आदि से रहित तथा समस्त सत्व आदि गुणों से रहित है। वे केवल प्रतीत मात्र होते हैं। वे सभी वस्तुओं में समान रूप से निवास करते हैं। वे स्वेतर समस्त वस्तुओं से भिन्न हैं। वे अपने को ब्रह्म रूप में अनुभव करते हैं, इसलिए विद्वत जन उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। परम रहस्यमय
नित्य अजन्मा अक्षय अव्यक्त तथा पुरुष रूप से एवं काल रूप से रहने वाले उन ब्रह्मा को प्रणाम करके मैंने बतलाता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार से सृष्टि की। जगत के स्वामी वे सृष्टि के काल उपस्थित होने पर हे राजन, अपने कमल रूपी सैया से जगकर सर्वप्रथम गुण रूपी अभिव्यंजक से उत्पन्न होने वाले सात्विक, राजस एवं तामस, इन तीनों प्रकार के महत्त्वों की सृष्टि किए। उसको प्रधान तत्वों के साथ बीज आदि ने आच्छादित किए। उसके कारण विकृत होकर उस महत् तत्व से तीन प्रकार के अहंकारों की सृष्टि हुई। वैकारिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक। वैकारिक में सात्विक, तेजस में राजस तथा भूत आदि में तामस। ये तीनों प्रकार के अहंकार महत्त्व से उत्पन्न हुए। इसके बाद में पंच ज्ञानेंद्र, पंच कर्मेंद्र के साथ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन सबों के उत्तरोत्तर उत्पत्ति का स्वरूप बतलाया है। इसके बाद तामस अहंकार ने शब्द, तन्मात्रा तथा आकाश को आच्छादित किए। उससे विकृत होकर आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा को उत्पन्न किया। इस बलवान वायु का गुण स्पर्श है। उसके बाद आकाश और शब्द तन्मात्रा दोनों ने स्पर्श तन्मात्रा को आवृत कर आच्छादित किया। उसके कारण विकृत होकर वायु ने रूप तन्मात्रा को उत्पन्न किया। तेज स्वरूप उस वायु का गुण रूप है। स्पर्श स्वरूप उस वायु ने उस रूप तन्मात्रा को आवृत किया। उसके कारण विकृत होकर तेज ने भी रस तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे जल की उत्पत्ति हुई। उन जल ने रूप तन्मात्रा को समावृत किया और उनके कारण विकृत होकर जलों ने गंध तन्मात्रा को सृष्टि की, क्योंकि उसके संघान काठिन्य की उत्पत्ति हुई। इसलिए उस संघात स्वरूप पृथ्वी का गुण गंध ही है। इंद्रियों को तेजस अहंकार जन्म बतलाया गया और उन इंद्रियों की अधिष्ठातृ 10 देवता और 11वां मन है। 11 वैकारिक सात्विक कहे गए। ज्ञानेंद्र 5 है। त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा, ये 5वां श्रोत्र। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि चक्षु इत्यादि के भीतर रहने वाला एक अतीन्द्रिय द्रव्य है, जिसे इंद्रिय शब्द से कहा जाता है। चक्षु, उसी के कारण मनुष्य में वर्धित दोष आता है। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों का कार्य शब्द आदि विषयों का ग्रहण करना है। ज्ञानेंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है। त्वगिंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है। चक्षुरिंद्रिय के द्वारा रूप का ग्रहण होता है। रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ग्रहण होता है तथा घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध का ग्रहण होता है। कर्मेन्द्रिय भी 5 हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु माने मल त्याग करने वाले इंद्रिय तथा उपस्थ लिंग। पायु इंद्रिय का काम मल त्याग करना है। पाणेन्द्रिय का काम है शिल्प क्रिया का संपादन। पादेन्द्रिय के द्वारा गति, चलना फिरना होता है। पागेन्द्रिय के कार्य उक्ति शब्दोच्चारण से। इसके विपरीत है वीर, आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी के 5 भूते। शब्द आदि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त होते हैं, अर्थात आकाश केवल शब्द गुण से युक्त होता है। वायु के शब्द एवं स्पर्श से ये 2 गुण हैं। तेज में 3 गुण पाए जाते हैं, शब्द, स्पर्श एवं रूप। जल में 4 गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप एवं रस। और पृथ्वी के 5 गुण पाए जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध। ये सभी भूत पहले शांत, घोर एवं मूढ़ होते हैं, अर्थात सुख, दुख एवं मोहप्रद होते हैं, अतएव विशेष कहलाते हैं। ये अलग अलग अनेक प्रकार की शक्तियाँ से संपन्न होते हैं, किंतु अच्छी तरफ से एकत्रित परस्पर में मिले हुए न होने के कारण ये प्रजाओं की सृष्टि नहीं कर सके। परस्पर में एक दूसरे के संयोग को
पंजीकरण प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करके जिन सबों का लक्ष्य था एक संघात रूप से परिणत हो जाना, वैसा पूर्ण रूप से होकर वे पुरुष परमात्मा से अधिष्ठित तथा व्यक्त महददादि के द्वारा अनुग्रहित होकर महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं। वे क्रमशः जल में उत्पन्न होने वाले बुलबुले के समान विवर्जित हो गए। उस ब्रह्मांड में अव्यक्त स्वल्प वाले भगवान जनार्दन ब्रह्मा रूप से स्थित हो गए। उनका उर्व गर्भ के ऊपर लिपटी रहने वाली झिल्ली सुमेर पर्वत हो गया और दूसरे पर्वत जरायु बन गए। उन महात्मा के गर्भोदक का काम समुद्र ने किया। उसी में द्वीप, समुद्र, तेज तथा लोक समूह विद्यमान रहे। हे भीष्म, उसी अंड से देवता, असुर और मनुष्य उत्पन्न हुए। और ब्रह्मांड उत्तरोत्तर 10 गुना अधिक जल, वायु और आकाश इन भूतों द्वारा बाहर से आवृत था। वे सब 10 गुने अधिक भूतादि अहंकार से आच्छादित थे और वह अव्यक्त प्रकृति से आच्छादित था। राजन, वो महान ब्रह्मांड इन सभी आवरण तथा भूतों के साथ उस नारियल के फल के समान जो ऊपर से जटा आदि से घिरा हुआ रहता है, उसके भीतर उसका बीज होता है। ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि का कार्य करते हैं और उनकी रक्षा वे कल्प पर्यंत करते हैं। केवल भगवान जनार्दन जो सत्व गुण के भोक्ता, विविध दिव्य गुणों से समलंकृत, असीम पराक्रम संपन्न है, वे ही सृष्टि आदि के कालों में ब्रह्मा आदि के नाम से अभिहित किए जाते हैं। वे ही कल्प की समाप्ति के बेला में भयंकर रुद्र रूप धारण करके अत्यंत भयंकर बने हुए संपूर्ण ब्रह्मांडों का भक्षण कर जाते हैं। संपूर्ण भूतों का भक्षण करने के बाद जब जगत एकार्णव के रूप में परिणत हो जाता है तो संपूर्ण जगत शरीर वे शेष की शैया पर शयन करते हैं। उसके बाद जब वे जगते हैं तो पुनः सृष्टि का विस्तार करते हैं। सृष्टि, पालन तथा संहार करने के कारण वे सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन काल में विष्णु तथा संहार काल में शिव स्वरूप होते हैं। सृष्टा रूप से वे अपनी ही सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप से अपना ही पालन करते और संहार करता रुद्र रूप से भगवान अपना ही संहार करते हैं। चूँकि अव्यक्त स्वरूप से भगवान विश्व स्वरूप है, इसलिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश भी वे ही है। अतएव जीव का उपकारक सर्ग आदि सृष्टि आदि उनके ही होते हैं। वे ही सृष्टि किए जाने वाले और सृष्टिकर्ता दोनों हैं। प्रतिपालित होने के कारण वे ही पाल्य भी है। संपूर्ण जगत, शरीर वे ही ब्रह्मा आदि की अवस्था से युक्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न वर प्रदान करने वाले ब्रह्मा भी है।